21/12/2021 की मुरली है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा हो, बोल में हिम्मत और प्रिट हो, तो तुम्हारी बात का प्रभाव पड़ेगा। देखो बाबा कहते तुम्हारा चेहरा, देवता बनने वाले ना, तो देवताओं का चेहरा कैसा होता है? खुशनुमा। और बोल में भी क्या होनी चाहिए? हिम्मत हो। हिम्मत और अथॉरिटी से जब हम बोलते हैं ना, तो हमारा प्रभाव पड़ता है। प्रश्न है, कौन सी ड्यूटी व कर्तव्य बाप का है जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता? उत्तर, विश्व में शांति स्थापन करना व पतित सृष्टि को पावन बनाना, यह ड्यूटी बाप की है। कोई भी मनुष्य विश्व में पीस कर नहीं सकते। भल कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, पीस प्राइज देते हैं, लेकिन पीस स्थापन तब हो जब पहले प्यूरिटी में रहे। प्यूरिटी से ही पीस और प्रॉस्पेरिटी मिलती है। बाप आकर ऐसी पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं जहां पीस है। देखो आज बाबा कहते हैं कौन सा कर्तव्य मनुष्य नहीं कर सकते। देखो पूरी दुनिया में शांति के लिए, मतलब पीस के लिए कितने कॉन्फ्रेंस होते हैं। हाँ, ये दुनिया इतनी पतित हो गई है, उसको पावन बनाने के लिए भी कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन ये काम सिर्फ परमात्मा का है। तो परमात्मा कहते हैं प्योरिटी बिना पीस और प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती। मतलब जहाँ पवित्रता है, मन में शुद्धि है। हाँ, शुद्धि मतलब पवित्रता मतलब शुद्धि। जहाँ पवित्रता है वहाँ ही शांति हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि पवित्रता सुख और शांति की जननी है। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति अपने आप आती है। तो बाबा दुनिया ही पवित्र स्थापन कर रहे हैं, तो वहाँ सुख शांति होगी। उसको हम सतयुग कहते हैं। गीत है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? ब्रह्मा की, सरस्वती की व शिव की। जब कहते हैं तुम्हारे सिवा और कोई नहीं, तो दूसरे फिर किसी की महिमा की जा सकती है? बल ब्राह्मण चोटी है, परंतु उनके ऊपर शिव बाबा है। उनके सिवाय और कोई की महिमा नहीं। कौन सी महिमा? तुम ही वो माता, पिता तुमेव। ये जो गीत है वो परमात्मा की महिमा है। दुनिया में, मतलब इस दुनिया में कितने समाचार सुनते हैं। कोई तुमको नई दुनिया के समाचार बुद्धि में रखने हैं। बाबा कहते हैं मैं हूं पतितों को पावन बनाने वाला। मैं नहीं होता तो तुम ब्राह्मण थोड़े ही होते। बलिहारी तो एक बाप की है। रूहानी सेवाधारी ब्राह्मणों का गायन है, देवताओं का भी गायन है, परंतु अगर शिव बाबा न हो तो इनका भी गायन कहाँ से आया? मतलब ब्राह्मण, मतलब हम ब्राह्मण बच्चे, और देवताओं का गायन कहाँ से आया? अगर परमात्मा ना हो तो, परमात्मा न आए इस पतित दुनिया में तो हम ब्राह्मण न बने, और जब हम ब्राह्मण न बने तो देवता भी न बने। तो गायन किसका है? सिर्फ परमात्मा का। इसीलिए कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा कहता है मुझे कोई पीस प्राइज नहीं मिलती, मैं तो निष्काम सेवादारी हूँ, हमको क्या मेडल देंगे? देखो भगवान कहते अगर मैं कोई सेवा भी करता हूँ, मैं ये दुनिया को पतित से पावन दुनिया बनाता भी हूँ, लेकिन पतित दुनिया में ही वो आते, पावन दुनिया में तो आते नहीं। और बादशाही किसको देते? हम बच्चों को देते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तो बच्चे, मैं तो बाप हूँ, बाप का तो फर्ज ही है पतितों को पावन बनाना। ड्रामा अनुसार मुझे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है। मुक्ति मतलब परम धाम में, और जीवन मुक्ति मतलब सतयुग में। तुम सब सच्ची लक्ष्मी, सच्चे नारायण बनते हो। कौन बना सकता है? ये ताकत बोलने की किसमें है? सिर्फ परमात्मा में। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुमको प्राइज देता हूं। और देखो क्या प्राइज देते हैं? जितनी हम सर्विस करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा की सर्विस पर रहेंगे, तो बाबा हमको प्राइज देते। क्या प्राइज देते हैं? विश्व की बादशाही।
बाकी यहाँ किसी को पीस प्राइज क्या मिलेगी? तुम लिख सकते हो कि हम प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी 2500 वर्ष के लिए स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। देखो, सतयुग और त्रेता युग, 2500 साल तक दुनिया में सुख शांति बनी रहेगी। तो ये हम हक से कह सकते हैं और हम परमात्मा की श्रीमत पर चल रहे इसीलिए कह सकते हैं। परंतु बच्चों को इतना नशा होना चाहिए ना। नशा किसको चढ़ेगा? किसको चढ़ेगा? क्या शिव बाबा को होगा? जिसको पूरा नशा चढ़ता है वह उस नशे से समझाते हैं। पहले तो नशा चढ़ा ब्रह्मा को, इसीलिए शिव बाबा कहते हैं फॉलो फादर। देखो, भगवान कहते हैं कि अगर आपको फॉलो भी करना है ना तो सिर्फ ब्रह्मा को करो, क्योंकि ब्रह्मा ही एक एग्जाम्पल है जिनके तन में परमात्मा ने अवतरण किया, लेकिन सारी तकलीफें, सारी बातें पहले उनको अनुभव करवाई। इसलिए कभी कभी हम बोलते हैं ना, बाबा आप तो बिंदु हो, आपको क्या मालूम दुनिया में कितनी तकलीफें हैं या जिंदगी में कितनी तकलीफें हैं। तो वो सब ब्रह्मा बाबा ने अनुभव किए हैं। तो भगवान ने उस टाइम पे कैसे चला, मतलब ब्रह्मा बाबा अगर कोई परिस्थिति आती थी तो कैसे चलते थे या कैसे व्यवहार करते थे, तो उनको फॉलो करना है और किसी को भी फॉलो नहीं करना है, क्योंकि और कोई भी उनके सिवाय संपूर्ण बने ही नहीं है। इसीलिए कोई देहधारियों को फॉलो नहीं करना है। पीस स्थापन करने वाला कौन है? तुम बुलाते ही हो आकर पावन दुनिया करो। यह कौन समझाते हैं? मतलब देखो, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा समझाते हैं, तो दोनों इकट्ठे हैं ना। चाहे दोनों का नाम लो, चाहे एक का नाम लो, बच्चू बादशाह, पीरू वजीर। तुम क्या समझते हो विचार सागर मंथन कौन करता है? शिव बाबा करेगा या ब्रह्मा करेगा? है तो दोनों इकट्ठे। ये तो बातें गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। देखो, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आकर बोलते हैं, तो कभी कभी लगता है ना कि कौन बोलता है, ब्रह्मा बोलता है या शिव बाबा बोलते हैं। लेकिन बाबा कहते गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, मतलब ब्रह्मा बाबा जाने और शिव बाबा जाने। तुमको पता ही नहीं पड़ता कि कौन डायरेक्शन दे रहा है। चित्र बनाने और समझाने के लिए हम जो रूहानी सर्विस कर रहे हैं वो भी ड्रामा अनुसार। पढ़ने और पढ़ाने वाले कभी छिप नहीं सकते। हाँ, तूफान जरूर आएंगे। ये 5 विकार भी तंग करते हैं, क्योंकि रावण राज्य है ना। तो रावण राज्य में बुद्धि रॉन्ग काम करती है, क्योंकि बुद्धि को ताला लग जाता है। माया ने सबको ताला लगा दिया है। ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी मिला है। देखो, भगवान आए और हमको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया, तभी तो हम सब पहचान सकते हैं ना राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी क्या बन पड़े हो। यह ब्रह्मा भी समझते हैं हम क्या थे, फिर 84 जन्मों के बाद क्या बनते हैं। देखो, ब्रह्मा के तन में जब शिव बाबा आते तब ब्रह्मा को बोलते हैं कि तू ही नारायण था। तो उनको लगता है कि मैं तो एक मामूली सा हीरे का व्यापारी, और भगवान कहते हैं कि तू ही कृष्ण था, तू ही नारायण था। तो ये बातें समझने की है। ये भगवान आके बताते हैं कि तुम ही देवता थे, अभी तुम ही देखो क्या हाल हो गया है तुम्हारा। 84 जन्म लेके हमारा ये हाल हो गया। अभी भगवान आए हैं तो हमको क्या बना रहे एक जन्म में, लक्ष्मी नारायण जैसा। तो बाबा कहते हैं कि मैं पतित शरीर में प्रवेश कर पतित दुनिया में आता हूँ। नंबर 1 पावन, फिर नंबर 1 पतित होता है। इसीलिए सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा दिन यही नॉलेज रहती है। बाप कहते भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन पवित्र रहो, परमात्मा को याद करो। सत्संग भी सुबह और शाम को करते हैं। दिन में तो व्यवहार चलता है, तो पूजा और भक्ति भी हम सुबह शाम करते हैं। वैसे परमात्मा को आप याद करो। बाबा कहते हैं, बाबा मतलब परमात्मा, बाबा मतलब नजदीक का रिश्ता, पिता हुआ ना, इसीलिए बाबा कहते हैं। बाबा आया था, स्वर्ग स्थापन की थी, बाप आकर राजयोग सिखाते। राजयोग मतलब राजाओं का भी राजा बनाते हैं। वो कैसे बनेगा? हम परमात्मा से जितना योग लगाएंगे उसको ही राजयोग कहते हैं। योग मतलब याद, और कोई की बुद्धि में यह बातें नहीं रहेगी।
देखो अगर नई नई इंसान अगर ये मुरली सुनेगा तो उसको क्या लगेगा कि ये बातें कुछ अलग नहीं है, उनको ये बातें समझ में नहीं आएगी। इसीलिए 7 डेज का कोर्स कर कर फिर मुरली सुननी चाहिए, तो फिर बातें दिमाग में बैठेगी। बुद्धि में ये सब बातें धारण रहे तो चेहरा भी खुशनुमा रहे। हिम्मत और पीठ से कहना चाहिए, बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बच्चों को तो बहुत मिठास चाहिए, बच्चों में मधुरता और स्पष्टता, शब्दों में बात करने में प्रभाव पड़ेगा। जितनी तुम्हारे में मधुरता और क्लियरिटी से अगर आप किसी को समझाएंगे तो बाबा कहते तुम्हारा मतलब ब्रह्म कुमारीज वालों का प्रभाव पड़ेगा। तो पीस स्थापन करने वाला तो एक परमात्मा है, बुलाते भी उनको है। बाप कहते हैं मुझे कोई प्राइज देंगे क्या? मैं तुम बच्चों को प्राइज देता हूं। तुम पीस और प्रॉस्पेरिटी स्थापन करते हो रियल में, परंतु तुम हो गुप्त। देखो भगवान भी गुप्त है और भगवान की ये सतयुग का स्थापन करने का कार्य भी गुप्त चल रहा है। 1936 में परमात्मा जब ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर बताते हैं ये सब बातें, तब समझ में आती है। और बाकी भगवान तो गुप्त है, दिखाई नहीं दे रहा। सतयुग में 1936 से सतयुग बनाने का काम, स्थापना करने का काम शुरू हो चुका है। भगवान कहते सब बातें गुप्त रीति से हो रही है। तुम पीस प्रॉस्पेरिटी भी है, बीके बड़ी कमाल करते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे जानते हैं आधा कल्प है भक्ति, आधा कल्प है ज्ञान। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं होती, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। देखो सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं होती, वहां स्वयं देवता रहते हैं, लेकिन द्वापर और कलयुग में भक्ति होती है। और सतयुग त्रेता में जो अभी संगम युग पर हम जो ज्ञान लेते हैं ना, उसकी प्रारब्ध मतलब उसका फल सतयुग त्रेता में मिलता है। इसीलिए कहते हैं ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तो दिन में देखो लक्ष्मी नारायण की राजधानी रहती, दिन मतलब सतयुग। अभी है रात, यह पहली कितनी अच्छी है। ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं, 84 जन्म लेते हैं, और तुम कहेंगे हम 100 देवता बनते हैं एक ही जन्म में। देखो कितनी अच्छी पहेली है जो सुलझा सकते हैं, समझने की है कि हम सतयुग से लेके कलयुग तक हम सीढ़ी उतरते ही आए। भले कितनी भी भक्ति की, लेकिन सीढ़ी नीचे उतरते आए। 84 जन्म लिए, और इस जन्म में भगवान मिला, और सिर्फ यही जन्म में हम 100 देवता मतलब हम देवता बन जाते हैं, बनाते हैं भगवान आके, मतलब लिफ्ट मिल गई ना। पुरुषोत्तम संगम युग में आकर भगवान हमको पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाबा कहते ये सब बातें बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। सृष्टि का चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। सृष्टि का पूरा चक्र है। देखो सीढ़ी का चित्र देखो, सीढ़ी के चित्र में जाके देखना कि सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं और कैसे उतरी है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख बहुत खुश होना चाहिए। यह है एम ऑब्जेक्ट। एम ऑब्जेक्ट मतलब लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है कि ब्रह्म कुमारीज में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रोज मुरली सुनकर हम लक्ष्मी नारायण जैसे हमारे स्वभाव, संस्कार, हमारा जीवन बनेगा। क्योंकि आत्मा में ही संस्कार भरने जाते हैं, और यही आत्मा अगले जन्म में संस्कार लेके जाती। तो देवताई संस्कार बनेंगे तो हम सतयुग में जाएंगे। यही हमारा एम ऑब्जेक्ट है। एम है मतलब लक्ष्य है। राजयोग सीख रहे हैं नर से नारायण बनने के लिए। देखो कोई टाइम पास करने के लिए हम मुरली नहीं सुनते हैं, लेकिन नर से नारायण बनने के लिए। इसलिए कहते हैं ना, नर कोई ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। कृष्ण सतयुग का प्रिंस है। देखो अभी कोई कलयुग में आपको कृष्ण दिखता है? ब्रह्मा की ही आत्मा सतयुग में कृष्ण बनती, मतलब आत्मा एक ही, लेकिन 84 जन्म लेते लेते ब्रह्मा और फिर कृष्ण। बाबा कहते ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए, तभी तो तुम दूसरों को समझा सकते हो, तभी तो तुम हिम्मत से, अथॉरिटी से सबको समझा सकते हो कि परमात्मा इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं।
यहाँ तो बाकी सहन करना पड़ता है। बाप जो खिलाते हैं, बाप जो पिलाते हैं, बाप जहां बिठाए, कदम कदम पर परमात्मा की श्रीमत लेनी है। इसीलिए कहते हैं तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खेलूं। भगवान के साथ रहने का नशा ही अलग रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं नारायणी नशा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, याद शिव बाबा को करना है। देखो, देहदारियों को याद नहीं करना है, परमात्मा को याद करना है। फॉलो ब्रह्मा बाबा करना है। अगर जीवन में कोई परिस्थिति आती है तो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी है, अद्भुत जीवन कहानी, जीवन पलटाने देने वाली अद्भुत जीवन कहानी। जो किताब है ब्रह्मा बाबा की 2 पार्ट्स, उसमें हर एक चीज का जवाब है। ब्रह्मा बाबा कैसे चलते थे, अगर कोई परिस्थिति आई तो क्या सोचते थे, तो बाबा कहते उनको फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप के समान उच्च पुरुषार्थ करना है, ईश्वरीय नशे में रहना है। सेकेंड पॉइंट, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाकी किसी बात की परवाह नहीं करनी, कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है, भगवान की मत पर चलना है, जिसको श्रीमत कहते हैं। मन मत पर तो हम बहुत चले हैं, पर मत पर भी चले हैं, लेकिन कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। वरदान बहुत ही पावरफुल वरदान है, ध्यान से उसको धारण करेंगे। संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भवो। देखो, संगम युग परमात्मा का प्राप्तियों का युग है, उसमें अतीन्द्रिय सुख, इंद्रिय सुख तो बहुत है। अगर गुलाब जामुन खाएंगे तो इंद्रिय सुख, देखो जबान पर गुलाब जामुन रखो, इंद्रिय सुख। आंखों से टीवी देखते, कोई चीज देखते, इंद्रिय सुख है। लेकिन अति इंद्रिय सुख इससे भी अलग रहता है, इसीलिए बाबा कहते हैं इसका अनुभव अभी कर सकते हैं। अति इंद्रिय सुख एक परमानंद की स्थिति रहती है, जो बाहरी बातों से सुख की चाहना खत्म होके अंदर ही अंदर सुख की अनुभूति होती है। अगर वो अनुभव करना है, डबल प्राप्ति करने के अधिकारी बनो। कैसे बनेंगे? जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं, उन्हें सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख में यह दोनों प्राप्तियां समाई हुई है। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षी की प्राप्ति है, ये सारे कल्प में नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और नॉलेज भी फिर कभी नहीं मिल सकती। तो इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। स्लोगन, एक दो के संस्कार को जानते हुए उसे मिलकर चलना, यही उन्नति का साधन है। एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना, यही उन्नति का साधन है। देखो, आज बाबा ने हमको अतीन्द्रिय सुख में जीवन कैसे व्यतीत करना है ये राज खोले। तो हम 1 मिनट के लिए परमात्मा की याद में बैठेंगे। सब बाहरी बातों से बुद्धि को हटाकर मन बुद्धि को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करेंगे। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, एक छोटा सा स्टार भ्रुकुटी के बीच में। देखो अपने आप को, सारी बाहरी बातों से 1 मिनट के लिए डिटैच हो जाओ और भ्रुकुटी में आत्मा अनुभूति करो। ज्ञान सूर्य शिव बाबा परमात्मा मेरे सिर के ऊपर, और उससे गोल्डन रंग की किरणें मुझ पर आ रही है। मैं आत्मा
परमात्मा की शक्तियों के नीचे, परमात्मा की शक्तियों का फाउंटेन मुझ आत्मा में समाता जा रहा है और मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूं। मैं आत्मा परमात्मा की प्यार की वर्षा के नीचे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर रही हूं। अब मैं आत्मा इसी आत्मिक स्थिति में घर के कार्य व्यवहार करूंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।